नमस्कार दोस्तों, आपने बेनिफिट्स ऑफ शेयर मार्केट की दो सीरीज यानी कि दोनों पार्ट्स आपने देखे होंगे और आपको इसको देखने के बाद मुझे विश्वास है आपको लगा होगा कि स्टॉक मार्केट में तो बहुत कुछ है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्टॉक मार्केट का देखने का नजरिया बदलने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा आप जानते हैं, जो कि आप पहले से जानते हैं। मैं आपको वो बताने वाला हूँ, स्टॉक मार्केट का एक ऐसा डार्क साइड बताने वाला हूँ जिसको अगर आप समझ गए तो आपके जब ये बैक ऑफ द माइंड रहेगी तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही तरह से ले पाएंगे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बना पाएंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट का जो पहला डार्क साइड है वो ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हर रात आपके मौत की तैयारी होती है। बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सुन रहे हो कि ये मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल हर रात यहाँ पर आपकी मौत की तैयारी होती है। खास तौर पर अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं तो उसमें आपकी हालत क्या हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बस ये ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रूफ्स देने की बात करूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए, ये आपको दीपक नाइट्राइट का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। एक दिन के अंदर ये स्टॉक 200 रुपए टूट चुका है, यानी कि 10% के आसपास ये स्टॉक टूट चुका है मात्र एक दिन के अंदर। और ये रिसेंट का चार्ट है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। इसके अलावा आप आर्थ इंडस्ट्री का चार्ट देख सकते हैं, इसके अलावा आप LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट देख सकते हैं, इसके अलावा आप इस वीडियो में देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 2008 के अंदर क्या स्थिति हुई थी। मैं विश्वास दिलाकर कह सकता हूं, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया आप चकरा जाएंगे। आप ये कहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति इस समय हो जाए तो आपकी हालत क्या हो सकती है। अब देखिए ये सारी चीजें, ये इस तरह की जो गिरावट आती है, जब आप कैश में इसको करते हैं तो आप कैश में हैंडल कर पाते हैं। इतनी बड़ी गिरावट के अंदर अगर आप टिक कर बैठे हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं और ऐसी गिरावट आ जाती है, चाहे आप वीकली करते हो या मंथली करते हो, ये जो गिरावट आती है ये एक ऐसी गिरावट होती है जिसमें हर एक व्यक्ति के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट से। अब ये आपकी मौत का कारण कैसे बनती है इसको समझ लीजिए। इसको वैसे मैंने इस वीडियो के अंदर भी समझाया कि कैसे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पीक पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्यों लोग टॉप पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन होता है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करता है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो क्या चाहता है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहता है। अब आप ये सोचकर देखिए कि जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, चाहे उन्हें FIs कहें, DIs कहें, कोई म्यूचुअल फंड्स कहें, कोई इंश्योरेंस कंपनी कहे, या फिर कोई दिग्गज इन्वेस्टर कहे, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जिसको आप ऑपरेटर कहते हैं, ये सारे लोग, ये सभी के सभी लोग क्या चाहते हैं स्टॉक मार्केट में कि ये लोग सबसे ज्यादा मुनाफा बनाए स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये मुनाफा कब ज्यादा बनाएंगे, जब आप इनको पैसे देंगे। देखिए स्टॉक मार्केट में यही तो होता है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो किसी ना किसी को तो प्रॉफिट हो रहा है छोटे टाइम पीरियड पर। जब हम इसे लॉन्ग टर्म की ओर चले जाते हैं तो इसके अंदर ये चीज काम नहीं करती। तो जब हम छोटे टाइम पीरियड के अंदर बात करते हैं, महीने, 2 महीने, 1 दिन, 2 दिन, किस तरह की बात करते हैं, तो इसके अंदर ऐसे लोग ये चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट ना ले जाए। और इसका मतलब ये है कि आप स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को सही कीमत पर ना खरीद पाए ताकि आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो इसलिए वो समय समय पर ऐसी क्रिया करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, इस तरह से पैसा लगाते हैं, इस तरह से पैसा निकालते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम करती है वो आपकी साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी की वजह से आप फंसते हैं, ना अपने ज्ञान की वजह से नहीं। आपके ज्ञान का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं होता। आपका ज्ञान बिल्कुल सही है, लेकिन जब इस तरह की स्थिति बनती है, जब इस तरह की परिस्थिति आती है, तो आपका दिमाग इस तरह से रिएक्ट करता है, वो बचाव की पोजीशन में आ जाता है। वो कहता है कि आपको निकल जाना चाहिए, और आप जैसे निकलते हैं आप देखिए कुछ ही दिनों के बाद वही स्टॉक ऊपर चलना शुरू कर देता है। क्यों होता है ऐसा? बिल्कुल इसी वजह से होता है। तो यहां पर हर रात आपके मौत की तैयारी होती है। याद रखिएगा, वो जो दिग्गज इन्वेस्टर है वो नहीं चाहते आप उसको खरीदें, वो सिर्फ एक समय पर चाहते हैं कि आप उस स्टॉक को खरीद लें अच्छी प्राइस पर, और वो आपको विश्वास भी दिला देते हैं कि आपने जिस समय से स्टॉक को खरीदा है, आपसे समझदार व्यक्ति इस पूरी दुनिया में है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ स्थिति कब आती है। वो आती है उस स्थिति पर जब इस स्टॉक का पीक बनता है। याद रखिएगा, उस स्टॉक का जब पीक बनता है, जब हर एक व्यक्ति का पोर्टफोलियो ग्रीन होता है, वो स्टॉक मार्केट आपको दिखाता है कि आपसे समझदार व्यक्ति तो कोई है ही नहीं इस समय, आप ही उसे ले रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है वो आप सब कुछ जानते हो। उसके बाद होता है कि वो स्टॉक नीचे गिरता है, आपको लॉस होता है। कई महीनों तक, कई सालों तक आपका पैसा उस स्टॉक के अंदर फंसा रहता है, और आप ना तो ट्रेड ले पाते, ना दे पाते, फिर कहीं से इकट्ठा करके आप पैसा लेकर आते हो, लगाते हो, फिर लॉस करते हो। और ये क्रिया और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, चलती रहती है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको डराना नहीं चाहता कि एक दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है,
लेकिन इस बात को जब आप बैक ऑफ द माइंड रखेंगे अपने कि एक दिन के अंदर जब स्टॉक मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्टॉक के साथ हो सकता है और कभी भी हो सकता है। याद रखिएगा, चलते बाजार में हो सकता है दूसरे दिन, ये हो सकता है मार्केट खुलते ही 10% नीचे चला जाए वो स्टॉक, जिस भी स्टॉक को आपने ले रखा है। तो देखिए, इन चीजों से हमें दो लेसन सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला लेसन है कि आपको अपना मनी मैनेजमेंट बिल्कुल सही तरह से करना चाहिए। आपको उन्हीं पैसों को यहाँ पर लगाना चाहिए जिसको आप, अगर ये स्टॉक यानी कि अगर ये पैसा चला भी जाए तो भी आपको इससे कोई बड़ी बात ना लगे, कोई घबराने वाली बात ना लगे, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं पैसा बनाने के लिए। तो एक संभावना ये भी बनती है कि यहाँ पे आपका पैसा ना बनकर आपका पैसा डूब जाए, ये भी एक संभावना बनती है। लेकिन जैसे जैसे आप समझदार होते हैं, समय बिताते हैं स्टॉक मार्केट के साथ, आपको समझ में आ जाता है कौन सा स्टॉक क्या है, कौन सा स्टॉक कैसा है कैसा नहीं है। और मैं आपको एक बात कहूं, अगर ऐसी स्थिति आती है कि कोई स्टॉक इसी तरह से गिर जाते हैं तो भी आपका दिमाग, याद रखिएगा, आपका सुपर कंप्यूटर आपको पहले ही बता देता है, पहले ही चेतावनी दे देता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक ले रखा है, वो ऊपर जा रहा है, उस तेजी के अंदर वो स्टॉक रुकता है, कुछ समय के लिए खड़ा होता है, फिर हल्का सा चढ़ता है, फिर रुक जाता है। आपको अंदर से एक ऐसा मन करता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है स्टॉक के अंदर। भले उसका चार्ट पैटर्न आपको सही दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ चीजें सही दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपका मन ये कहता है कि कभी कभी किन्हीं स्टॉक्स के अंदर, कि इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप एडजस्ट करते हो, उसके अंदर बने रहते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात को, जिस भी समय आपको ऐसा लगता है कि आप वहां कुछ तो गड़बड़ है उस स्टॉक के अंदर, उस जगह के अंदर, आप वहां से अगर बाहर निकल जाते हो तो आप 95% वहां पर सही होते हो और केवल 5% गलत। तो उस 5% के अंदर ये होता है कि अगर वो स्टॉक ऊपर चल भी जाता है तो आप उसे 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए महंगा खरीदोगे, लेकिन आप अगर गलत निकल गए तो आपका सारा पैसा उन स्टॉक्स के अंदर चला जाएगा। और खास तौर पर अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो और एक दिन के अंदर मार्केट खुलते किसी स्टॉक के अंदर जिसने आपको ले रखा है उसके अंदर 10% की गिरावट आ जाती है, मैं आपको दावा देकर कह सकता हूं कि लगभग सारे पैसे, ऑलमोस्ट सारे पैसे वहां डूब कर जाएंगे, वहां चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा उन स्टॉक्स के अंदर। इसलिए आप जब भी ट्रेड ले, स्टॉक मार्केट को जब भी वॉच करें, तो बस एक बात अपनी बैक ऑफ द माइंड याद रखिएगा कि यहाँ हर दिन जब मार्केट क्लोज होगा कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्टॉक में हो सकता है और कभी भी हो सकता है। अगर आप इस बात को याद रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, तो आप समझदारी से किसी भी स्टॉक को, किसी भी ट्रेड को ले पाएंगे। दूसरी चीज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसको आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे पेनी स्टॉक्स की। जब भी कोई व्यक्ति नया होता है ना, वो सबसे पहले पेनी स्टॉक को ही खरीदता है, क्योंकि उसको लगता है कि बस मैं इसको खरीदूंगा और खरीदते ही स्टॉक चलेगा, 500, 200, 1000 गुना प्रॉफिट और करोड़पति। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है और कितनी बार हुआ है। देखिए, कोई एक व्यक्ति प्रॉफिट बना लेता है, मान लीजिए उसने 10 गुना प्रॉफिट बना लिया, 20 गुना बना लिया, लेकिन वो फिर भी अमीर नहीं बन पाता। पता है क्यों? क्योंकि अब वो दोबारा पेनी स्टॉक्स लेगा। लेकिन अगर एक पेनी स्टॉक सही निकल गया तो संभावना बहुत कम होती कि दूसरा पेनी स्टॉक इसमें से निकल जाए। उसके बाद उसने जितना पैसा कमाया है वो सारा पैसा उस दूसरे पेनी स्टॉक्स को दिया जाएगा। पेनी स्टॉक्स को आपको सबसे आखिर में खरीदना चाहिए, जबकि आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हो जाए। आपको लगे अगर इसमें छोटा सा अमाउंट में इसमें निकाल के इसमें लगा भी दूं तो भी मुझे कोई बड़ी वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो पैसा अगर चला भी जाता है तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा अमाउंट है। उस बड़े अमाउंट के सामने वो बहुत ही छोटा अमाउंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो तो अगर उस स्टॉक में आप 1000 रुपए लगा दें या 500 रुपए लगा दें तो क्या ये बड़ी बात है आपके लिए? नहीं है। लेकिन अगर आप उस 1 लाख रुपए से उसमें से 50,000 के ट्रेड उसको ले लेते हो, अब वो स्टॉक नीचे आना शुरू करता है, तो याद मैं बता दूं एक चीज और, यहाँ पर वो स्टॉक आपको निकलने तक का मौका नहीं देगा। मेरे साथ ऐसी चीजें हो चुकी हैं और ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपनी जिंदगी में मात्र 3 या 4 बार से ज्यादा कभी किसी पेनी स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाया है आज तक भी। तो इस बात को मैं आपको भी कहता हूं, छोटा पैकेट बड़ा दिमाग। और खास तौर पर जब YouTube पर इस तरह के एड्स आते हैं, आपने देखा होगा कि इस स्टॉक को खरीद लीजिए, ये पेनी स्टॉक्स यहां से यहां चला जाएगा। आपने देखा होगा उन स्टॉक्स के अंदर एक चीजें होती है, वो है पंपिंग और डंपिंग टेक्निक। इसके बारे में आपने बहुत सारे कुछ लोगों से सुना होगा कि इस स्टॉक में किसी स्टॉक को बहुत तेजी से ऊपर चढ़ाया जाता है, उसकी पीक बनाया जाता है, उसको और ऊपर चलाया जाता है, मतलब किसी भी तरह से उसको मैनिपुलेट करके उसे उस ऊंचाई तक ले जाया जाता है जहां पर सभी लोग उस पर बायर्स हो जाते हैं। उसको लगता है कि ये स्टॉक तो मल्टी बैगर बनने वाला है, और जैसे ही आप उस स्टॉक को खरीदते हो वो स्टॉक नीचे आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस स्टॉक को भी तो पता है कि यहाँ पर लोगों ने एंट्री कर ली है, उस स्टॉक में दम नहीं है, उसकी कंपनी में कोई दम नहीं है। आपको एक चीज याद रखनी चाहिए किसी भी स्टॉक में, खासतौर पर अगर आप पेनी स्टॉक ले रहे हो, कि कंपनी है भी या नहीं, और वो कंपनी क्या काम करती है, उसका प्रॉफिटेबल स्थिति है या नहीं, आने वाले सालों में वो कुछ बन भी पाएगी नहीं, तब जाकर आपको लगाना चाहिए पेनी स्टॉक्स में, और वो भी सबसे आखिर के अंदर जब आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हो जाए। देखिए, जब भी मैं आपके सामने कोई भी बात रखता हूं तो उसको बहुत सोच समझकर और परख कर आपके सामने लाता हूं, और इसलिए मैंने इसका नाम जो रखा है वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। याद रखिएगा,
अगर इसके अंदर आपको लॉस होता है, याद रखिएगा जब भी आप पहले स्टॉक्स को बिना सोचे समझे आप इस स्टॉक को ले लेते हो, याद रखिएगा इसके अंदर जो लॉस होगा वो बड़े धमाके की तरह होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा और उस लॉस को आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे। अब इस वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपसे बस एक बात और कहना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता है कि बुल मार्केट चल रहा है, मार्केट के अंदर तेजी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं अगर आप इस तेजी में टॉप पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा इसी बुल मार्केट के अंदर। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि टॉप क्या है? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ चार्ट पैटर्न से एक अलग अंदाजा देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और स्टॉक मार्केट में जब भी आप टॉप पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है, वो है आपकी साइकोलॉजी। जहां पर आपका ज्ञान का कोई लेना देना नहीं होता, यह केवल साइकोलॉजी पर वार करता है स्टॉक्स। और इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया है और यहाँ मैंने एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करी जिसका नाम है जेनिथ, जिसके अंदर आकर आप फंस जाते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, किस वीडियो पर आप देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएगा।